हाय दोस्तों, नमस्ते। फिर से सही प्यारे बच्चों का और इस जहां के इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत से चैनल का आप सभी बच्चों का इस पर फिर से स्वागत है। किस पर? आपके चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे आज जो बात होने वाली है वो है चालक और अचालक के ऊपर। तो पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर कुछ नए आइटम्स या कुछ नए नए टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है, पहले पढ़ते हैं चालक और अचालक क्या है, फिर आएंगे विभव अंतर पे हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट हमने पढ़ा था जो अपने पढ़ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा साउंड आएगा क्योंकि पड़ोस में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम में तो सब आपको साउंड मिलेगा, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी भाई। चाहे दुनिया वाले कैसे भी रोके, हमें अपना काम करना है। दोस्तों, आपको भी पढ़ना है। शोर शराबों को डिस्ट्रैक्ट करो, इनसे दूर और पढ़ाई में लग जाओ, थोड़ा सा एंजॉय भी करो। तो आज का टॉपिक है चालक। देखो, चालक की बात करते हैं अपन। तो जो चालक होते हैं, है ना, एक ही आपका अचालक। तो बच्चे में चालक अचालक को समझ आता है। एक होता है कुचालक, होता है सुचालक। सुचालक को बोलते हैं अपन। जो सुचालक होता है उसे बोलते हैं चालक। और जो कू 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 काला कू कू कुचालक बोलते हैं अचालक। भाई अचालक यहाँ पर क्या है? कुचालक। और जो यहाँ पे चालक है वो सुचालक, मतलब जिसमें धारा का प्रभाव आसानी से हो जाए। ठीक है, जिसमें धारा का प्रभाव आसानी से हो जाए। ठीक है, आसानी से हो जाए। ठीक है, वो होते हैं आपके कुचालक या चालक होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन कंडक्टर्स, और ये होते हैं इंसुलेटर्स। इसमें उल्टा कर देना, जिसमें धारा का प्रभाव क्या होगा? आसानी से ना हो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा, धारा में देखो चालक में करंट का प्रभाव हो रहा है। जो करंट फ्लो होता है भाई, करंट फ्लो के पीछे एक रीजन है, वो है क्या? इलेक्ट्रॉन। वो क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। चालक में और अचालक में दोनों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बंधे हुए हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े से बंधे हैं, थोड़े से फ्री है। तो यहाँ पर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या है अपन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नहीं पाए जाते। यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मैं आपको थोड़ा सा इसको फील कराता हूं। ठीक है, जैसे समझो आप बात करो, यहां बात करते हैं अपन हीरा और एक है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में विद्युत का चालन नहीं, विद्युत का चालन होता है, और यहाँ पे इसको उल्टा करना पड़ेगा। ग्रेफाइट जहाँ पे जो ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है, जबकि हीरे में नहीं होता। दोनों यहाँ पर अधातुएं हैं, यहाँ पर विद्युत का चालन होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो क्यों? क्योंकि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ पर नहीं। समझो कैसे बच्चों, देखो यहाँ पर दोनों ही कार्बन के अपरूप है, दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। और यहाँ पर जो हीरा है, इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन के साथ क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। इसमें 4 कार्बन बॉन्ड कार्बन के साथ बना लेगा। ठीक है, इसमें चारों ही इलेक्ट्रॉन, मतलब पता है कार्बन की संयोजकता 4 होती है बच्चों। कितनी बार समझाया संयोजकता क्या होती है? क्या आपने देखना, मैं लास्ट वीडियो में देखा कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो कार्बन की बात करते हैं, जो कार्बन है आपका, और कार्बन के बाह्यतम कोश की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने बाह्यतम कोश में अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या फिर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी? 4 होगी। तो ये 4 वैलेंसी होने के कारण यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में फ्री पड़े, वो किसी के साथ भी पंगे कर सकते हैं। और हीरा की संरचना में ये जो फ्री कार्बन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड तो बना लेते हैं। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, चारों बिजी है किसी के साथ। और यहाँ पर ग्रेफाइट में यहाँ पर कार्बन C3 के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। इस कारण ग्रेफाइट में विद्युत का चालन हो रहा है और हीरा में नहीं हो रहा। भाई मुख्य इलेक्ट्रॉन मतलब यही है कि जहां पर बॉन्डिंग पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, यहाँ पर बॉन्डिंग सभी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 तो यहाँ पर बॉन्ड बना, बस ये बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही। और इधर बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन के चारों बॉन्ड है, वो चारों जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं।
और यहाँ सिर्फ 4 में से ओनली 3 ही बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड नहीं बना रहा, इस कारण फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, इस कारण यहाँ ग्रेफाइट का विद्युत का चालन करता है और हीरा नहीं करता। तो चालक चालक में इतना सा अंतर है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल में सभी धातु आ जाएगी। तो चालक पता है क्या होता है, सोना चांदी जो भी तांबा है सब इसमें चालक में आ जाएंगे। और अचालक में आपके क्या क्या आएंगे, इसमें वही रबड़, कागज, प्लास्टिक, कांच, वो सब आपके अचालक में आ जाएंगे। ठीक है, वो बता देना आप। ठीक है, हुआ क्लियर? मैंने क्या बताया, अचालक चालक डिफरेंट ये होता है। ठीक है, इससे एग्जांपल लिखेंगे क्या, एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, तो एग्जांपल हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। एग्जांपल को लिखते हैं क्या, एग्जांपल लिख लो। अचालक में क्या क्या आएंगे यहाँ पे, देखो एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। इसके एग्जांपल में क्या क्या आएंगे, कांच, रबर, ठीक है, कागज और सूखी लकड़ी। इधर बात करते हैं अपन, इधर यहाँ पे क्या क्या आएंगे आपके, यहाँ पे तो वही सोना चांदी जो धातु होती है ना, चांदी सबसे अच्छी चालक है। ठीक है, और यहाँ पे लोहा, ठीक है, तांबा और बहुत सी चीज में आपके आ जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं ये तो है चालक, ये आपके अचालक। हुआ क्लियर? ये आपको पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये विद्युत के जो पॉइंट है आपके चालक अचालक मैंने बता दिया आपके। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, इसको ताल दोस्तों, है ना, वीडियो पोस्ट करके ताल में आगे चलते हैं। ठीक है, और गाने का मतलब तो चालक में बताया, चालक क्या होता है दोस्तों, चालक वह होता है जिसमें धारा प्रवाह आसानी से होता है, क्योंकि यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। यहाँ पर बॉन्डिंग, यहाँ पर पूरा ही देखा है, पूरा ही अस्तर या पूरा ही जो इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो भी एलिमेंट्स है उसके सभी यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पर क्या फिक्स होते हैं। इधर क्या होते हैं, कुछ तो फिक्स है, कुछ यहाँ पे बॉन्डिंग बना नहीं पा रहे भाई, वो तो बॉन्डिंग बना नहीं पा रहे, तो मतलब वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ग्रेफाइट में मैंने कहा था कार्बन है, वहाँ कार्बन से 4 होते हैं, 3 से तो बॉन्ड बना, 1 से बॉन्ड नहीं बना पा रहा। और हीरे में तो क्या चारों से बॉन्ड बन जाते हैं, मतलब किसी दूसरे कार्बन के साथ, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए, जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए ध्यान मुझे माफ करना, थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आगे आते हैं, ठीक है, तो अब आगे तो क्या अब जो विद्युत, यहाँ विद्युत को दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बात है, विद्युत क्या है, विद्युत को इन्होंने बुक में एनसीईआरटी विद्युत को 2 भागों में बांट रखा है। एक तो क्या है आपका स्थिर है, स्थिर मतलब जहां पर स्थिर है, और एक है आपका गतिशील है ना, ये आपका स्थिर विद्युत और गति है ना, गति विद्युत। स्थिर में क्या होते हैं, आवेश स्थिर होते हैं। इसमें आवेश क्या होते हैं, इसमें आवेश स्थिर रहेंगे। आवेश स्थिर कैसे रहेंगे बच्चों, आवेश स्थिर रहते हैं। जैसे आपने क्या कहा था, मैंने आपको परसों कल ही समझाया था लास्ट वीडियो में कि जैसे मैंने स्केल को बालू से रख किया, ठीक है, तो उसमें रख करने के बाद जो भी हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, या इलेक्ट्रॉन चले जो भी हुआ, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या इसमें स्थिर ही है, इसमें स्थिर है, कहीं जा नहीं है, इसमें स्थिर है, कहीं जा नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्थिर आवेश। गति में जो घरों में आपके करंट आ रहा है, जो लाइटें जल रही है बैठे यहाँ पर, जो यहाँ पे करंट आ रहा है, इसको बोलते हैं अपन गति आवेश। ठीक है, यहाँ पे आवेश क्या होंगे, गतिशील होंगे। आवेश बच्चों क्या होंगे, गतिशील होंगे, आवेश गति करे। ठीक है, और गति किसके माध्यम से, इस एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में आगे घरों में विद्युत की सप्लाई, घरों में है ना, घरों में धारा का प्रभाव। ठीक है, धारा का प्रभाव, ठीक है, जो घरों में आपके जो सप्लाई हुई है ना। और यहाँ पे क्या आएंगे आपके, है ना, वही कांच की छड़ का, कांच की छड़ है ना, और ऊनी कपड़े के साथ पंगा है ना। तो ऊनी कपड़े के साथ आपने इसको किया, ठीक है, कांच की छड़ और ऊनी कपड़े के साथ आप रखने पर हम दोनों में जो आवेश पैदा हो जाते हैं, वे आवेश इनमें ही स्थिर रहते, कहीं जाते नहीं है, तो उनको बोलते हैं अपन स्थिर आवेश। हुआ क्लियर बच्चों? मैं आपसे क्या कहना चाहूँ, विद्युत को यहाँ पर 2 भागों बांट रखा है, एक स्टैटिक्स, एक मूवमेंट, जो आपको मोमेंटम कर रहा है। ये तो आपका स्थिर आवेश है, ठीक है, और ये आपका गतिशील आवेश है। ठीक है, गति आवेश, स्थिर आवेश। ठीक है, यहाँ पे ये स्थिर आवेश प्लॉट में, उसको मैं स्थिर आवेश लिखा नहीं है जल्दीबाजी में, और ये है बच्चों आपका गतिशील आवेश। गतिशील आवेश पे याद रखना, यहाँ पर आवेश गतिशील होते हैं, यहाँ पर आवेश स्थिर होते हैं। और इसमें कांच की छड़ होगी, चाहे ऊनी कपड़े हो, वहां पे देखो आप इसको रख करते हैं, यहाँ पर रख करने के बाद वहां पे आपने कुछ भी रख किया, कुछ भी आपने देखा चार्जेस है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर चार्जेस इलेक्ट्रॉन का कुछ आदान प्रदान नहीं हो पा रहा, तो वहां पे स्थिर हो। और जहाँ पे गतिशील है, जो घर में जो आपके सप्लाई हो रही है, और टाइम्स करंट आ रहे हैं, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रॉन गतिशील और इलेक्ट्रॉन जब गति करेंगे तो करंट का प्रभाव होगा, और करंट के प्रभाव से धारा यहाँ पे है ना उस डिवाइस को जला देगी। तो अपन पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रॉन का रोल यहाँ पर क्या है। आवेश मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था आवेश क्या होते हैं। तो ये आवेश यदि गतिशील होंगे तो गति आवेश, आवेश स्थिर होंगे तो स्थिर आवेश। कांच की छड़ हो चाहे ऊनी कपड़े हो, सब में स्थिर आवेश पाया जाता है। ठीक है,
घरों में आने से आपका धारा का प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, इसको उतार लो शॉर्ट में कहीं भी, ये आपको याद होना चाहिए। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका विभव और विभवांतर। विभव विभवांतर काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर अपने डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो भैया डालो विभव विभवांतर क्या है। ठीक है, तो इसको रफ करो। ला 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 आज की रात हम आज करंट को पढ़ लेंगे। हम पढ़ रहे विभव बच्चों। विभव मतलब बोलते हैं इसको अपन पोटेंशियल्स। क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल्स। ठीक है, अब विभव यहाँ पर है क्या, कुछ बातें हैं जो विद्युत की अपन यहाँ पे इसका डिस्कशन करेंगे इस वाले चैप्टर में। जो कुछ बातें रह गई, जैसे अमीटर हो गया आपका, परिपथ हो गया, वो सब अपन इसमें आज कवर करने वाले हैं। तो यहाँ ध्यान देना विभव है क्या। तो विभव मतलब हम बात कर रहे हैं आवेश को लाने की। अपन क्या किसी विद्युत क्षेत्र में, आपके घर में करंट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई? आप घर में करंट आ रहा हो, कहीं कहीं से करंट आपके घर में आ रहा होगा, तो वो करंट कहाँ बन रहा है आपको मालूम होगा, है ना? इस शहर के अंदर बन रहा है, इस शहर के बाहर बन रहा है, कहीं ना कहीं वो करंट बन रहा होगा। तो वहां से धनात्मक आवेश को, मतलब वहां से चार्जेस को लाने में जो कार्य कर रहे हैं उसी को बोलते हैं अपन विभव। मतलब चार्ज को लाया जा रहा है। और कौन से चार्ज को ला रहे हो? हम ला रहे हैं धनात्मक चार्ज को। कहाँ पे ला रहे हैं? एक विद्युत क्षेत्र में। ठीक है, हम एक विद्युत क्षेत्र में, मतलब आपके घर में तो क्या जो भी आपका ट्रांसफर होगा, जो ट्रांसफर है मतलब जहाँ पे आपके आसपास जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा स्टोर होगा, है ना, वहाँ पर उसको विद्युत क्षेत्र बोला है, जहाँ पर करंट लाया जा रहा है। फिर वहाँ से करंट को फिर शहरों में, गाँव में और शहरों में फिर वहाँ से उसको वहाँ से भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है, धनात्मक आवेश को अनंत से, कहाँ से बच्चों? अनंत से। धनात्मक आवेश को अनंत से, है ना, विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कहलाएगा क्या? आपका विभव। क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो यहाँ विभव वही है कि आप धनात्मक चार्ज को लेने में यहाँ पे कार्य कर रहे हो, कहाँ से? अनंत से और विद्युत क्षेत्र में। और इसी कार्य को बोलते हैं अपन विभव। क्या बोलते हैं? विभव। हुआ क्लियर? धनात्मक चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य है उसी को बोलते हैं अपन विभव। ठीक है, धनात्मक आवेश को अनंत से अपन विद्युत क्षेत्र में लाए। ठीक है, तो उसमें जो कार्य होगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका विभव कहलाएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या मतलब। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अनंत से, ठीक है, धनात्मक आवेश को, ना, अनंत से धनात्मक आवेश को, ठीक है, तो अनंत से धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, है ना, अनंत से धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में, है ना, लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो ये है बच्चों विभव कहलाता है, याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत से, है ना, छोटा सा ले लीजिए। ठीक है, अनंत से धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या कार्य विभव कहलाता है। आपने यहाँ विभव की बात कर ली। विभव यहाँ पे है क्या बच्चों? अनंत से मैं मालूम नहीं कहाँ से घर में लाइट आ रही है अपने, जो भी है वहाँ से चार्जेस को अपन ला रहे हैं। आपके आसपास, शहर के आसपास बड़े बड़े वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ पर बिजली को स्टोर किया जाता है। फिर वहाँ से बिजली को गाँव शहरों में सप्लाई दी जाती है। तो वहाँ से लाने में जो कार्य बोलते हैं अपन विभव, पोटेंशियल बोलते हैं विभव, इसको होते हैं विभव। इसको अपन V से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या? विभव का मात्रक होगा, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसका सूत्र क्या होगा? V = W/Q। कार्य अपन, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कार्य अपन यहाँ पे क्या है? आवेश को लाने में जो कार्य करे इसको बोलते हैं अपन विभव। ये है आपका विभव, है ना, विभव मतलब पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ विभव मतलब यहाँ पर क्या है? विभव हमने क्या बोला बच्चों? विभव हम ला रहे हैं, सॉरी यार, विभव यहाँ पे क्या है? कार्य। और किसको ला रहा है? आवेश को ला रहे हैं। आवेश को लाने में क्या क्या कार्य आपका विभव कहलाएगा। कार्य को लिखते हैं अपन क्या? कार्य का आपका वर्क हो गया। ठीक है, इसका मात्रक की बात करते हैं। तो इसकी मात्रक की बात करते हैं। विभव का मात्रक यहाँ मैंने बोर्ड लिख दिया डायरेक्ट, और ये आया किसी को विभव का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जूल बटा जो कूलाम होता है वो किसके बराबर होता है? वोल्ट के। तो ये से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके वोल्ट के बराबर।
ठीक है बच्चों, याद रखना जूल बटे कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट बोलो या फिर क्या बोलो आप, जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम। हुआ क्लियर बच्चों? मैंने यहाँ से बताया आपको, अपन यहाँ पे धनात्मक आवेश लेके आ रहे हैं, और धनात्मक आवेश कहाँ से ला रहे हैं अपन धनात्मक आवेश अनंत से ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, जिसमें जो कार्य हो रहा है, जो वर्क हो रहा है इसको लाने में चार्ज को, इस चार्ज को हम जो कार्य कर रहे हैं इसको बोलते हैं क्या आपका विभव कार्य। ठीक है, कार्य को समझाता हूँ, कार्य यहाँ पे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कार्य को लाने में हो रहा है। ठीक है, और ये इसका मात्रक होगा, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होगा, इसको जूल बटे कूलाम भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है ऐसा मात्रक, और आवेश का कूलाम होता है, तो जूल बटे कूलाम होता है वोल्ट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है 1 वोल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको पहले उतार लो, फिर समझाता हूँ आगे वो भी बातें क्या है, इसको उतार लो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया विभव क्या है, विभव मैंने आपको समझा दिया है। अपन यहाँ पर धनात्मक आवेश कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और उसको लाने में जो कार्य किया जा रहा है भैया वही आपका विभव है। ठीक है, फील करा था मैंने कहाँ से लाइटें आ रही सप्लाई हो रही है, और कैसे हो रही है आपने देखा होगा, बहुत सारे तार होते हैं मोटे मोटे हाई वोल्टेज के, उनमें से करंट को यहाँ से वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, अब इसको उतार लेना। अब मैं इसी पे डिस्कशन करने वाला हूँ वर्क पे, वर्क है क्या। ठीक है, वर्क क्या है, और दूसरी बात मैंने क्या बोला चाहा था आपसे, 1 वोल्ट क्या होता है। अब विभव पढ़ेंगे, तो यहां बात कर रहा हूं किसकी, विभव की बात हो, वर्क। V होता है आपका W अपॉन क्या होता है Q। W यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वायर यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो चार्जेस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर यूज किया आपने, ये आपका परिपथ है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आज। ये जो बनाया मैंने ये है क्या, ठीक है, ये परिपथ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तार है, इसमें यहाँ पर मैंने जो आपका बैटरी है या जो बटरिया है बैटरी, इस बैटरी मैंने तार को जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ तार को जोड़ दिया। अब तार को मैंने जोड़ दिया दोस्तों, आपको पता है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने कल कहा था सब पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, और क्यों नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस तार में भी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने कहा इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्यार मोहब्बत, प्लस माइनस में होता है आकर्षण। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बैटरी के 2 सिरे हैं प्लस और माइनस वाला, इसको अपने तार से कनेक्ट कर दिया, तो इस तार में, इस वायर में, इस कंडक्टर में, इस चालक तार में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस चालक तार में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे भैया, सभी इलेक्ट्रॉन गति करते हुए कहाँ आएंगे, प्लस वाले के पास। भैया चलो उधर, भैया उस प्लस वाले के पास चलते हैं, क्योंकि प्लस वाले के पास तो बहुत शानदार माहौल है, उधर चलते हैं आज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हुए आएंगे, इस प्लस वाले चार्ज के पास आएंगे। उस चालक तार में से भैया जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज हमेशा प्लस के पास क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो उस तार में से जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब गति करते हुए प्लस वाले के पास भगेंगे, और इसके पास सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ भागते हैं, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, टक्कर, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को टक्कर करता है, तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है आपका, वर्क होता है बल इंटू क्या होता है, विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ वर्क बल लग रहा है, बल मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे बल लगा रहा है, भाई आगे खिसक ना भाई, थोड़ा सा सरक ना भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पे बल लगा रहा है, धक्का मार रहा है, और ये आगे यहाँ से पहले यहाँ पर था, अब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर बल भी हो रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं इस तार के अंदर, इसी को बोला है वर्क। और जो चार्जेस क्रिएट हो रहा है आवेश को लाने को, तो हो रहा है क्यू आपका, इसका वी हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। समझ में आया, W यहाँ पर क्या है बच्चों, जो वायर में पंगे हो रहे हैं। तो विभव हो गया। अब विभव को समझाता हूँ, विभव यहाँ पर है क्या, विभव का जो हम बात बताया मैंने, इसको बोलते हैं अपना, इसका मात्रक ऐसा है, मात्रक है ना, वो होता है आपका वोल्ट होता है। अब क्वेश्चन 1 वोल्ट किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो मैंने कहा था जो विभव है आपका 1 वोल्ट कर दो, यहाँ पे 1 W कर दो, और 1 कर दो आप 1 Q। विभव मतलब यहाँ पे जूल हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा, और यहाँ पे 1 कूलम। तो बन गई परिभाषा भाइयों और बच्चों, ध्यान दो, परिभाषा बन गई बच्चों। देखो परिभाषा कैसे बनी यार, 1 वोल्ट पूछा यहाँ पर, तो 1 जूल बटे 1 कूलम, मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, 1 कूलम चार्ज को लाने में जो आपने 1 जूल वर्क किया ना, वो 1 वोल्ट कहलाता है। किसी भी चालक तार में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो कार्य हो रहा है वो 1 जूल हो रहा है, और इसी को बोलते हैं अपन वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है, 1 कूलम की बात कर रहा हूँ, 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को ले जाने में, 1 कूलम आवेश को ले जाने में
किया गया 1 जूल कार्य क्या कहलाता है आपका 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इसे बोलते हैं 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे आपका सेंट्रल बोर्ड हो, हमेशा क्वेश्चन आता है वर्ड से यूनिट ऑफ वोल्ट होती है। और ये यूनिट ऑफ द पोटेंशियल, विभव की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसका जो भी है वर्ड से 1 वोल्ट 1 वोल्ट क्या होता है, आप इसको लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन से पढ़ेंगे आपका। अब इसी से बनता है विभव पढ़ लिया आपने, इसके बाद नेट टॉपिक आपका विभवांतर। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया, वर्क कैसे किया मैंने यहाँ पर समझाया। इलेक्ट्रॉन्स की जो यहाँ पे टक्कर हो रही है, जिसमें बल लग रहा है, बस में जो उनका विस्थापन हो रहा है उससे वर्क हो रहा है, और यहाँ पे चार्जेस को अपन कैरी कर रहे हैं। वोल्ट या विभव हो गया, इसका ऐसा मतलब वोल्ट हो गया, पता है आपको, ठीक है। इसको उतार कर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया इनके बारे में, वोल्ट क्या है, छोटी मोटी बातें हैं, काफी छोटा आपके नोट्स बनाऊंगा, आपको समझ जल्दी ही आएगा दोस्तों। तुम देखो मेरी बातों को, समझो मेरी बातों को, तो आपको समझ आ ही जाएगा। यार बच्चों तुम्हारा ध्यान यहाँ पे है तो तुम जल्दी ही पढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो बच्चों। अपने नेक्स्ट टॉपिक बच्चों वो है आज का विभवांतर। तो हम पढ़ने वाले हैं विभवांतर। तो विभवांतर में देखो क्या है, जहां पर विभव का अंतर हो, ठीक है, तो विभवांतर की बात करेंगे। तो यहाँ विभवांतर की बात करते हैं, विभवांतर ये कहते हो, यहाँ पे हम एक चीज बना सर्किट बना, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको जिक्र करता हूँ, यहाँ पे परिपथ क्या है, थोड़ा सा आपको परिपथ समझ में आ जाएगा तो थोड़ा इच्छा हो जाएगी आपकी। तो परिपथ का एक बंद पथ होता है ना, बंद पथ, ठीक है। धारा का जो बंद है ना, धारा का है ना, धारा के बंद पथ को है ना हम बोलते हैं परिपथ। देखो इसको मैंने आगे जिक्र इसका नहीं किया। परिपथ में देखो क्या होता है, यहाँ पे एक लट्टू लगा लेते हैं अपन, ठीक है। लट्टू जला लो भैया, बत्ती 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 गुल मीटर चालू, डिचिक 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 डिचिक। ये लट्टू थोड़ा सा महंगा वाला है, ठीक है, जो जल जाता है, ठीक है। और यह यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यह विभवांतर तो हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन अमीटर्स, और ये यूज कर रहे हैं अपन कुंजी, और यूज कर रहे हैं बटरिया, ठीक है। तो ये बटरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और इसको अपन ने जोड़ दिया इसको। तो धारा के बंद पथ को बोलते हैं परिपथ। परिपथ, पथ ऐसा पथ जिसमें धारा का एक बंद पथ हो, एक कंप्लीट सर्किट हो, उसको बोलते हैं परिपथ। परिपथ में आपके बल्ब होगा, बल्ब के साथ यहाँ पे एक अमीटर, इसको बोलते हैं एमीटर, इसको एमीटर बोलते हैं, अपन अमीटर भी कहते हैं एमीटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, धारा का मापन। ये धारा का मापन करता है, ठीक है। तो एमीटर काम को क्या है, ये धारा का मापन करता है, अमीटर, ठीक है, इसका अर्थ, ठीक है। ये है आपका स्विच, और ये है आपकी बटरिया। तो ये हो गया परिपथ। परिपथ में आपने बता दिया परिपथ किसे कहते हैं, बोला धारा का सर बंद पथ को बोलते हैं परिपथ। और इसमें देखो बल्ब होता है, ये होता है बल्ब है आपका, और ये है आपका एमीटर्स, ये कुंजी स्विच, और ये आपका परिपथ है। यहाँ पे इसको मैंने इसको जोड़ना चाहूँ जोड़ सकते हैं, जोड़ने से अपने परिपथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये आपका मैंने आपको इसको सॉलिड कर दिया है, आपको याद होना चाहिए कैसे करा था आपने, ठीक है। तो ये होगी बैटरी, ठीक है। बैटरी और सेल में कॉम्बिनेशन याद है, सेल और बैटरी क्या होती है ना। यहाँ पे क्या है, बैटरी किसे कहते हैं, है ना, सेल के संयोजन को, 2 या 2 से अधिक, है ना। बैटरी किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, है ना, सेल, है ना, सेल के संयोजन से बैटरी बनती है। आपने देखा होगा जो पहले आते थे टॉर्च, उस टॉर्च में देखा आप लंबा सा एक पीछे टॉर्च में एक लंबी सी यहाँ पे एक उसमें अपन बहुत सारे अपन एक एक बैटरी को जो अपन सेल डालते थे, तो वो सेल एक सेल होता था, फिर 2 सेल 3, तो 3 से मिलके यहाँ क्या हो गया आपका बैटरी का काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, जो यहाँ पे सेल को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं बच्चों। तो जो टॉर्च में जो अपन 3-4 सेल लगाते हैं ना, वो सेल एक सेल तो एक सेल होता है, सिंगल सेल होता है, लेकिन जब 3 या 4 2 से अधिक सेल मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है, बैटरी बन जाती है। और यहाँ पे इसके 2 सिरे होते हैं, प्लस होता है माइनस होता है। तो यहाँ बैटरी का क्या प्लस और माइनस होता है, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस और ये माइनस क्या होता है, आपने देखा होगा बैटरी में जो आगे वाला हिस्सा होगा वो प्लस का होगा, पीछे वाला क्या होगा आपका माइनस का होगा। तो परिपथ में याद रखना, बैटरी के 2 सिरे होते हैं, प्लस और माइनस होता है। तो ये बैटरी हो गया आपके। सेल की बात करते हैं तो सेल यहाँ पर क्या है, इन सब के काम को मैं समझाने वाला हूँ आपको कुछ देर में। तो ये जो धारा के बंद पथ को हम बोलते हैं परिपथ, इसमें बल्ब होता है अमीटर, अमीटर धारा का मापन करता है। स्विच का काम क्या है, परिपथ को बंद करना और चालू करना होता है।
और बैटरी यहाँ पर क्या है, बैटरी काम क्या है, विभवांतर उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, विभवांतर उत्पन्न करना। मतलब यहाँ पर जो विभव का अंतर उत्पन्न होगा उसी से आपका धारा का प्रभाव होगा। तो यहाँ पर बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम यहाँ पर क्या है, बैटरी का काम यहाँ पर क्या है, बैटरी का कार्य क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो बैटरी का कार्य यहाँ पर क्या है, यार बैटरी लिखते कैसे रे, हाँ ना बैटरी, यार हिंदी में लिखा हो इंग्लिश में, क्या सर बैटरी लिख पा रहे हो आप। बैटरी का कार्य है ना, बैटरी कार्य यहाँ पे क्या है, विभवांतर क्रिएट करना, ठीक है ना, चालक तार में, ठीक है। तो चालक तार में, चालक तार में, चालक तार में, ठीक है, विभवांतर उत्पन्न करना। अब विभवांतर क्या होते हैं, विभव के अंतर को, है ना, कोई पूछे, विभव के अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो यहाँ पे विभव का अंतर क्या हो, V2 माइनस V1, ये विभव का अंतर है। अब विभव का अंतर आ किस है वो भी समझो आप, विभव का अंतर, ठीक है। अब यहाँ जो सेल यूज कर रहे हैं ये क्या विभवांतर क्रिएट कर रहा है। अब विभवांतर क्रिएट कर किस है भाई वो देखो आप, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब परिपथ में अपन कोई भी चालक तार को जोड़ते हैं अपन, तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको जोड़ा आपने, ठीक है। तो जोड़ने पर मैंने आपको क्या कहा था कि बच्चों यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, जितने भी, यहाँ तो पहले प्लस प्लस पड़े, यहाँ सब प्लस आवेश है, यहाँ पे सब क्या है, प्लस आवेश है, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक तार में, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गति करते हुए आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन गति करते हुए इस प्लस वाले के पास आ जाएंगे। मतलब उस पूरे तार में से भाई, उस पूरे तार में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब इलेक्ट्रॉन्स गति करते हुए प्लस के पास आए, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है, आकर्षण, प्यार मोहब्बत होती है भाई यहाँ पे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गति करके कहाँ पर प्लस वाले के पास आ जाएंगे, तो उस तार में कुछ बचा ही नहीं भाई, बस होनी यहाँ पर एक तरह का विभवांतर, एक तरह का विभव का अंतर, एक तरह का विभव का अंतर, एक आवेश का अंतर हो गया। मतलब पूरे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले हैं तो इधर कुछ बचेगा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भाई, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, कुछ रहेगा ही नहीं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे जो अंतर यहाँ पे जो आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सबके आ जाने पर यहाँ पर चार्जेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, यहाँ पर विभव बढ़ जाएगा, और ये जो विभव का अंतर आएगा, तो इधर कुछ बता नहीं आपका, इधर जो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ का जो अंतर है दोनों में, जो डिफरेंस आ रहा है, इसी को बोलते हैं अपन विभवांतर। और इसी डिफरेंस के कारण क्या होती है, धारा का प्रभाव होता है। तो बैटरी काम यही होता है भाई, बैटरी से लगाते हैं अपन ताकि वहां पर परिपथ में, उस चालक तार में एक विभवांतर क्रिएट हो जाए। मतलब सभी आवेश एक तरफ आने के बाद, सभी आवेश मेरे पास आ गए, उधर कुछ बचा नहीं भाई मेरे, तो उधर का जो डिफरेंस अंतर आ रहा है, इसे अंतर बोलते हैं विभवांतर। उसे काम कौन करता है, इसे काम करती है बैटरिया। कौन करती है, बैटरिया। तो ये चीज आपको मैंने बता दी, विभव अंतर ये हो गया बेटू, कैसे हो रहा है, सभी इलेक्ट्रॉन वहां चले जाए, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये विभवांतर, इसका मात्रक में क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी होता है ऐसा मात्रक वोल्ट, याद रखना, विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। एंड वी कैन से विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और किसी भी परिपथ में यदि आपको विभवांतर मापना है तो इसको यूज करते हैं अपन वोल्ट मीटर। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर, और अमीटर के ऊपर है, तो इसको पहले आप उतार लीजिए और इसको ध्यान से इसके नोट्स बना लो। ये परिपथ बता दिया मैंने, परिपथ में क्या क्या है समझा दिया, मैं दोबारा भी परिपथ बनाऊंगा और उसमें वोल्ट मीटर का यूज करके आपको सब समझाऊंगा। पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और देखो मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, ठीक है। अब वीडियो चलनी चाहिए भैया, धक्का हो रहा है काम, 8:28 मिनट हो गए भैया, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और उसको करते हैं। चलिए, अब विभव हो गया, विभवांतर भी हो गया। क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस करें सर, क्वेश्चन करने से कुछ बताता हूँ आपको। देखो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा आपको, लेकिन कुछ बातें याद होनी चाहिए आपको, वो है क्या, विभव विभवांतर कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, वो क्या है। देखो यहाँ पर भी बताना चाह रहा हूँ आपने कि देखो वहाँ जो विभवांतर को मापता है ना, विभव का मापन कौन करता है भैया, विभव का मापन करता है वोल्ट मीटर। बच्चों कौन करता है, वोल्ट मीटर, इसको अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं। और धारा का मापन कौन करता है बच्चों, धारा का मापन करता है अमीटर, इसको अपन ए मीटर भी कह सकते हैं, इसको अपन ए से लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन V से लिखते हैं बच्चों। यह है विभव का मापन वोल्ट मीटर, और धारा का मापन करते हैं ए मीटर। ये आपको याद होना चाहिए, ये धारा को मापता है, ये इसको मापता है, ये वोल्ट मीटर को मापता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आपके चिन्ह आने वाले हैं आपके, इसको ऐसे यूज करते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपको वोल्ट मीटर और मीटर में अपना अंतर देखते हैं क्या है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं अमीटर्स की, ठीक है। अमीटर मैंने यहाँ लिख दिया, ये है आपका वोल्ट मीटर,
ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बच्चों, अमीटर। ठीक है, ये तो धारा का मापन करता है, ये धारा का मापन करता है, धारा का मापन करता है। इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, कैसे, ऐसे, इससे ऐसे इसको दर्शाया जाता है। और ये किसका मापन करता है, ये विभवांतर का, ये विभव का मापन करता है। विभव का मापन कौन करता है बच्चों, बस ध्यान दो भैया, हो गया है, क्यों बोर हो रहे हो आप लोग, ज्यादा बोर मत हो। देखो जो बता रहा हूँ एग्जाम में आने वाला है, जो चीजों में ध्यान नहीं होगा वो एग्जाम में आएगा। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिए। और हमेशा धारा को, अमीटर को ठीक है, ए मीटर को बोलते हैं अपन, ए मीटर को जो भी है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अभी श्रेणी क्रम क्या होता है सर, क्या क्या वर्ड लेके आते हो सर आ रहा है, श्रेणी क्रम क्या है भाई, एक के बाद यहाँ जोड़ा, ठीक है, इसके बाद एक और जोड़ा, एक और, एक के बाद यहाँ, ठीक है, अल्टरनेट, ठीक है। और इसको हमेशा, है ना, इसे समांतर क्रम में, है ना, इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर एक के ऊपर एक समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और किसके समांतर क्रम में, यहाँ पे प्रतिरोध के हमेशा समांतर इसको जोड़ा जाता है, मतलब कह सकते हैं अपन प्रतिरोध के समांतर जोड़ा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट है अमीटर वोल्टमीटर में, इसको ऐसे ऐसे दर्शाया जाता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, अमीटर वोल्टमीटर क्या है, क्या यूज करते हैं, और इसे आपको ये आना चाहिए, इसको आप बता दीजिए। ठीक है, अब ये होने के बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ यहाँ पर जो मेन चीज़ है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, विभव विभवांतर किसको समझते हैं क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें धारा का मापन क्या है वो भी समझेंगे अपन, धारा का प्रभाव क्या है। वीडियो थोड़ा सा हो सकती है लेंदी ना हो, भगवान थोड़ा सा बच्चों को प्यारा लगे मेरा पढ़ाया हुआ, बच्चों को समझ में आना चाहिए, भले से आपको समझ में आए, आप लोग बस आगे बढ़ते रहो भाई, मैं तो यही बस दुआ है, ठीक है, आगे बढ़ो आपसे, ठीक है। हाँ, तो ये है भैया हमारी प्रभु से इच्छा। तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर विभव विभवांतर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऐसे बनेंगे, डिपेंड है आपके किसे, विभव पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, विभव पे डिपेंड है, ठीक है। तो सिर्फ कुछ बाकी है क्या, लोकेश कुछ छूट रहा है क्या, नहीं यार कुछ ही छूट रहा है, सब हो चुका है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी परिपथ में, है ना, किसी, है ना, परिपथ में, ठीक है ना, किसी परिपथ में, ठीक है, यहाँ पर 4.2 × 10⁻³ कूलाम आवेश, ठीक है, को ले जाने में, ठीक है, 20 जूल कार्य करना हो तो, 20 जूल कार्य करना हो तो कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी, हो तो कितने वोल्ट विभवांतर की, कितने वोल्ट की या कितने वोल्ट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आपको वोल्ट याद करना, मतलब वी याद करना, मतलब यहाँ पे कूलाम, मतलब यहाँ पे आपको आवेश देखा, ये जूल मतलब कार्य, वी होता है आपका W अपॉन क्या होता है आपका Q होता है, Q यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज नीचे है, कार्य यहाँ पे W है, ठीक है, इसको निकाल लेंगे अपन, कितना चार्ज, इतना चार्ज है 4.2 10⁻³ यहाँ पर 3, ठीक है, इसको तो रहने दो, अभी कंफ्यूजन का मतलब सिंपल ले लो, 4.2 कूलाम आवेश ले लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, और यहाँ से V ज्ञात कर दो, ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया था, नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पर विभव, आपको विभव ज्ञात करना है, तो इसको सोल्व करो, कितना होगा आपका 0 आ जाएगा, 200 अपन कितना आएगा, ये हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, 100 अपन कितना आएगा 21, तो ये विभव आ जाएगा, इसका डिवाइड देना, भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा, भाग देना, जो आपका आंसर आएगा उसको आप लिख देना, तो ये आपका विभव आएगा, कितना आएगा डिवाइड कर देख लेते हैं एक बार कितना आने वाला है यहाँ पे, ठीक है, 4 बार जाएगा, यहाँ पे 4 8 16 को कितनी बार जाएगा 16, फिर 0, हाउ मच टाइम जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे वापस देंगे तो 5 टाइम जाएगा 5, ठीक है, एंड 5 एंड 5 5 2 10, नहीं 6 बार लेते हैं, 6 7 बार 7 14, अच्छे बार 7 बार 7, ठीक है, और 7 14, ठीक है, तो ये 7 बार गया, तो कितना लिख दिया 4.7 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न करना पड़ेगा हमें इतने आवेश को कैरी करने में, जो आपने जूल किया, 20 जूल वर्ग किया आपने इतने आवेश, तो हमें कितने वोल्ट की आवश्यकता हो रही है, यहाँ पर हमें 4.7 वोल्ट की आवश्यकता होगी इसके लिए। तो आपने ये फॉर्मूला आपको लगा दिया,
कार्य हमेशा आपका जूल में दिया होगा और आवेश हमेशा आपको कूलाम में दिया होगा। क्वेश्चन में आप पहचानना, जहाँ सी है मतलब वो कूलाम है और जहाँ जे है मतलब वो क्या जूल है। जे अपॉन यहाँ पर सी, 1 वोल्ट क्या होता है आपका 1 जूल अपॉन 1 सी, 1 कूलाम, ये भी याद रखो, ठीक है ना। 1 जूल बटे 1 कूलाम, 1 जूल कार्य किया 1 कूलाम चार्ज को कैरी करने में 1 वोल्ट कहलाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल बन के आ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आप याद रखना वोल्ट क्या होता है, इसमें चार्जेस आपको यहाँ पर सब आपको आना चाहिए। इसको उतार लो, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बुक में दे रखे हैं काफ़ी इजी, आप इसको आसानी से कर लें। दैट टफ है नहीं दोस्तों, ठीक है, उतारो इसको। हो गया बच्चों? अब विभांतर से क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ मूवी से ये ज्यादा डिफरेंटली सेम मूवी है यहाँ पे जल्दी, तो इसको उतारो क्या होता है, ठीक है। तो किसी बिंदु से, अब बात करें किसी बिंदु से, किसी बिंदु से बच्चों 118 वोल्ट से, ठीक है, 220 वोल्ट तक, है ना, 20 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कार्य करना नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पे कार्य याद करना है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में 118 वोल्ट से 120 वोल्ट, तो हमें यहाँ पर डेल्टा वी, यहाँ पर विभव का अंतर याद करना है। तो मतलब विभव का अंतर कितना होता है, तो वो है यहाँ पे अंतर, देखते हैं क्या, देखो अंतर किसे, डेल्टा वी, तो V2 माइनस V1, इसको V2 मान लो, इसको V1 मानेंगे, तो 120 में से 118 गया तो कितना आ गया 2 वोल्ट, तो V कितना आ गया आपका, V हो गया बच्चों आपका 2 वोल्ट हो गया, कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया। आपको यहाँ पे चार्ज दे रखा है, उतना रखा है 20 कूलाम, कार्य याद करना है, तो आपको पता है V क्या होता है W अपॉन Q, इसमें वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। V देखा कितना आपको 2 वोल्ट, कार्य याद करना है, ये दिया आपको 20, अब कर दो यहाँ पर व्रज गुणा, तो W इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 20, तो कार्य कितना हो जाएगा आपका 40, तो 40 जूल यहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे छोटे मोटे जो आपको आसानी से आप कर सकते हो। तो ये है आज का विभवांतर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको उतार लेना। अब देखो यहाँ पे जब लास्ट टॉपिक है आज का, धारा का प्रभाव, ठीक है। तो धारा के प्रभाव की दिशा क्या होती है यहाँ पे, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं धारा के, है ना, धारा के प्रभाव की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा क्या होती है, देखो मैंने आपको कहा था जो धारा का प्रभाव हमेशा होता है भैया, एक तो आपका इंक चला गया है, ठीक है, इंक को देखते हैं भैया, ठीक है, एक बार इसको मैं वीडियो देखता हूँ, वीडियो चलती अपनी, ठीक है बच्चों, 38 मिनट हो चुके हैं भाई। तो यहाँ पर दोस्तों धारा का प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो धारा प्रभाव होने के बारे में क्या यार थोड़ा सा, तो ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने धारा के प्रभाव की दिशा, धारा की दिशा किधर है, देखो याद रखो, धारा दिशा हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा के विपरीत। मानो ये इलेक्ट्रॉन है तो धारा इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इधर, इलेक्ट्रॉन इधर इधर, मतलब धारा का प्रभाव हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कैसे होगा, विपरीत होगा, हमेशा कैसा होगा, विपरीत होगा, धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, ठीक है, समझो क्या। ये हमने थोड़ा सा इसमें इंक डाल दिया, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो धारा का प्रभाव कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अभी यहाँ पर स्विच आपका ऑफ है, समझो यहाँ पर क्या है, स्विच आपका ऑफ है, स्विच ऑफ होने पर क्या होगा समझो आपको, एक मिनट, हाँ ये परिपथ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई किधर गति कर रहा है, कोई किधर गति कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, स्विच आपका बंद है, बंद है, ये बैटरी अभी पहले कैसे स्विच बंद है, तो स्विच बंद है, देखो यहाँ पे जो तार में जो इलेक्ट्रॉन है कहीं भी मतलब कहीं भी गति कर रहे हैं, मतलब कहीं भी का डायरेक्शन नहीं, गति डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही मैं परिपथ ऑन करूंगा, जैसे स्विच को ऑन करूंगा, अभी बंद है, अब पहले कैसे बंद है परिपथ, तो बंद परिपथ होने पर
इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना, इलेक्ट्रॉन की गति यहाँ पे क्या है, अनवरत है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन गति यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न दिशा में। ठीक है, यहाँ पे जब परिपथ बंद है, आपका परिपथ बंद है, तो परिपथ जब बंद है बच्चों, तो परिपथ बंद होने पर क्या होगा, बंद परिपथ होने पर क्या होगा बच्चों, इसी में लिख दियो सर आपने, ये आपका सेल है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे बंद परिपथ है भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, किसी प्रकार से कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जब मैं स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जब अपन स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने पर, ठीक है, तो जब आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे तो क्या डांस बाद में क्या स्विच ऑन करेंगे, जब स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करते हो तो उसके बाद क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो गति होगी, मैंने यहाँ पर स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, यहाँ पे स्विच आपका ऑन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स की गति भैया सब एक ही डायरेक्शन में, सब इधर किधर, भैया उधर निकलो पतली गली से, भैया सब चलो उधर ही भाई, प्लस मैं कहा था ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस चालकता जितने इलेक्ट्रॉन के सब प्लस वाले के पास मूवमेंट करते हुए आ जाएंगे। जैसे आप परिपथ को ऑन करोगे, सभी इलेक्ट्रॉन की दिशा में प्लस वाले के पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। और जो धारा की दिशा होगी, धारा दिशा हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के क्या होगी, जस्ट विपरीत होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यदि धारा दिशा किधर होती है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, धारा दिशा हमेशा इधर, धारा दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रभाव की दिशा के हमेशा विपरीत होगी, विपरीत होगी, इसे लिखो भाई लिखो, धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रभाव की विपरीत होगी। तो आज के लिए इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे ओम लॉ क्या होता है, और उससे कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखना और खुशियां चारों तरफ फैलाना दोस्तों, और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। अपना ख्याल रखो, खुद पे विश्वास रखो, और बस ठान लो जीने की बारी आ चुकी है आप लोगों के पास भाई, बिंदास रहने का, ठीक है, ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। तब मिलते बाय एंड जय हिंद। ठीक है।